नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक रहेगा हंस राजयोग पर, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है। जो पंच महापुरुष योगों में से तीसरा राजयोग है हंस राजयोग। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसके पूर्व रोचक राजयोग भद्र राजयोग पर मैं वीडियो बना चुका हूं, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते बिना समय गवाए हुए हंस राजयोग पर चर्चा करते हैं। तो हंस राजयोग होता क्या है, किस ग्रह से इसका निर्माण होता है, सर्जन होता है हंस राजयोग का, तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। हंस राजयोग का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में केंद्र स्थान में क्या हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों को केंद्र के घर कहते हैं। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर है। अगर इन स्थान में बृहस्पति देव अपनी उच्च या स्वयं की राशि में स्थित हो, स्वराशि में स्थित हो, तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। अब हंस राजयोग का निर्माण होता है कब, जब केंद्र में के घर में अगर बृहस्पति देव बैठे हो, तो हंस राजयोग का निर्माण किस ग्रह से होता है, तो यहाँ पर होता है बृहस्पति देव से, अर्थात गुरु से। तो गुरुदेव अगर केंद्र के घर में अगर विराजमान है, अर्थात केंद्र के घर कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 7, 10 ये स्थान केंद्र के घर होते हैं। अगर इन घरों के अंदर बृहस्पति देव स्वयं की राशि में बैठे हो या अपनी उच्च राशि में बैठे हो केंद्र के अंतर्गत, तब यहाँ हंस राजयोग का निर्माण होता है। तो हम यहाँ उदाहरण के जरिए 2 टेबे बना रखे, उस टेबे के अनुसार मैं आपको समझाता हूँ। हम यहाँ पर देखेंगे जो 2 टेबे मैंने आपके समक्ष रखे हैं हंस राजयोग के, तो किस प्रकार से इनका निर्माण होता है हंस राजयोग का। अब यहाँ पर हंस राजयोग में प्रथम वाला जो पॉइंट, प्रथम कुंडली को देखते हैं हम। इसमें क्या है, लग्नेश क्या बन रहा है, लग्न क्या है, कन्या लग्न। अब कन्या लग्न अर्थात कन्या राशि प्रथम भाव में है, तो हमारा कन्या लग्न हुआ। अब यहाँ क्या है, प्रथम भाव जो केंद्र का माना जाता है, ये केंद्र का घर है। अब लग्न से चौथा भाव, चौथा घर, ये भी क्या है, केंद्र का। और लग्न से 7वां घर होता है, ये भी हमारे केंद्र के अंतर्गत आता है। लग्न से 10वां घर, ये भी हमारा केंद्र के अंतर्गत आता है, ये घर, ये भाव भी। और स्वयं लग्नेश, ये भी केंद्र के अंतर्गत आता है। अब ये केंद्र के भाव है। अगर इन भाव के अंदर बृहस्पति देव स्वयं की राशि में बैठा हो या उच्च की राशि में बैठा हो बृहस्पति देव, तब यहाँ हंस राजयोग का निर्माण होता है। अब इसी कुंडली में क्या है कि कन्या लग्न में से 7th हाउस में बृहस्पति देव बैठे मीन राशि में, स्वराशि में, तो यहाँ पर स्वयं की राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं, तो यहाँ योग हंस राजयोग से जाना जाता है। अब ये किसका निर्माण हुआ, सर्जन किसका हुआ, हंस राजयोग का। अब यहाँ पर क्योंकि लग्न से 7th हाउस में मीन राशि में, स्वराशि में बृहस्पति देव बैठे, तो हंस राजयोग का निर्माण हुआ। अब बृहस्पति देव की किस किस भाव में, कौन से किस भाव में इनकी दृष्टि डल रही है, एक पाद दृष्टि से, यानी बृहस्पति देव की 1, 2, 3, 4, 5 एक 11th भाव में बृहस्पति देव की दृष्टि डल रही, 6, 7 एक लग्नेश स्वयं पर, लग्न पर, प्रथम भाव पर दृष्टि, जो अपने आप को देखा जाता है इस भाव पर, प्रथम भाव पर, और एक दृष्टि डल रहे इन्हें 7, 8, 9 3rd हाउस पर,
न भाई बहन संबंध सहज भाव। थर्ड हाउस पर दृष्टि डल रही, पराक्रम, छोटे भाई, ठीक है, थर्ड हाउस से देखते। तो इन भाव के अंदर जहाँ बृहस्पति देव 5वीं दृष्टि डल रहे इन्हें इनकम के हाउस पर, पैसे रुपए प्रॉपर्टी से, और लग्नेश पर 7वीं दृष्टि स्वयं को देख रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति अच्छा रहेगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा इनका, ज्ञानवान, बुद्धिमान, क्योंकि बृहस्पति देव स्वराशि में मीन राशि में बैठे हुए, वो भी केंद्र के। अब 9वीं दृष्टि डल रही इन बृहस्पति देव की थर्ड हाउस पर, तो यहाँ पर भी भाई बहन से संबंध अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, बृहस्पति देव को थर्ड हाउस, पराक्रम, साहस, बुद्धि से काम लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, बृहस्पति देव का हंस राजयोग का निर्माण हुआ। ठीक, सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हंस राजयोग, अगर बृहस्पति देव अपनी उच्च की राशि में केंद्र के अंतर्गत बैठे हो, एक पॉइंट तो हो गया, अगर बृहस्पति देव केंद्र में स्वयं की राशि, केंद्र के घर में स्वयं की राशि में बैठे हो तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, अगर बृहस्पति देव केंद्र के अंतर्गत अपनी उच्च की राशि में बैठे हो तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। अब इसी प्रकार सेकंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, सेकंड बिंदु पर। तो लग्नेश, जो लग्न से बृहस्पति देव 10th भाव में बैठे 10वें घर में, यानी कर्क राशि। अब कर्क राशि में बृहस्पति देव क्या है, उच्च के हैं, तो उच्च के हो जाते हैं बृहस्पति देव कर्क राशि में। तो कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के हुए, वो भी केंद्र में, लग्न से 10वां घर 10th हाउस में। अब 10वें घर में बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो गए, क्योंकि लग्नेश क्या, लग्न क्या बन रहा हमारा, तुला लग्न। अब तुला लग्न के अधिपति बनते हैं शुक्र देवता, ठीक है ना। तो अब शुक्र देव एक को एक राशि 8th हाउस में मिल गए इन्हें, त्रिक भाव में, क्योंकि लग्नेश को कभी दोष नहीं होता है। अब यहाँ पर क्योंकि लग्न से 10th हाउस की तरफ 10वां घर में बृहस्पति देव बैठे, जो लग्नेश का प्रथम भाव भी केंद्र का माना जाता है, 10वां घर, चौथा घर भी केंद्र का, और 7वां घर भी केंद्र का, और 10वां घर भी केंद्र का। तो यहाँ पर 10वें घर में जो राशि है कर्क राशि, कर्क राशि में बृहस्पति देव बैठे हैं केंद्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर हंस राजयोग का निर्माण हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जातक को क्या परिणाम मिलेंगे, ऐसी कंडीशन में जातक को हंस राजयोग का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से अगर कुंडली के अंदर, किसी जातक के जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च का होकर केंद्र के अंतर्गत बैठा हो, अर्थात केंद्र के घर कौन कौन से मैं बार बार बता रहा हूँ कि 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के भाव होते हैं, केंद्र के घर होते हैं। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर होते हैं। इन ग्रहों के अंदर, इन घर के अंदर अगर बृहस्पति देव बैठे हैं उच्च के या स्वयं की राशि में, तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। अब हंस राजयोग के निर्माण में जातक को क्या फलादेश होता है, जातक को क्या फल मिलेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जातक को क्या फल मिलेगा, तो जातक को फल कब मिलेगा, जब क्या होगा कि पंच महापुरुष योगों का तीसरा राजयोग है ये हंस राजयोग। इसमें जातक को फल क्या रहेगा, पर जब मिलेगा इस जातक को विशेष रूप से फल तब लाभदायक रहेगा यदि कुंडली में बृहस्पति देव उच्च राशि में हो। क्या हो, बृहस्पति देव उच्च राशि में बैठा हो, अर्थात कर्क राशि में हो, कर्क राशि के अंतर्गत हो, और वक्री ना हो। बृहस्पति देव क्या नहीं होना चाहिए, वक्री ना हो, और ना ही अस्त हो। क्या हो, बृहस्पति देव अस्त ना होना चाहिए, वक्री ना हो, अस्त ना हो, और बलवान हो। अगर इसकी डिग्रीज, अगर बृहस्पति देव की डिग्रीज अच्छी हो, अंश अच्छे हो, इनके डिग्री अंश कला, और बृहस्पति बलवान हो, केंद्र के अंतर्गत बैठे और बलवान हो, या कहीं भी केंद्र के अंतर्गत बैठे और बलवान हो, उनकी डिग्री अच्छी हो, तो बृहस्पति देव का यहाँ योग काम करेगा। तो विशेष रूप से बृहस्पति देव का अच्छा प्रभाव जातक की कुंडली पर दिखेगा, अर्थात जातक के लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन जातक के लिए फलादेश क्या होगा, अगर हंस राजयोग बन ही गया अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में, तो इसका फल क्या मिलेगा जातक पर,
इस योग में जन्म लेने वाला जातक क्या होगा? सुंदर होगा, सुशील होगा, गुणवान होगा, है ना, सुशील होगा, मधुर भाषी होगा, मधुर भाषी, एक विद्वान होगा, और क्या होगा? दूसरे की भलाई के बारे में ज़्यादा सोचेगा, दूसरे की भलाई करने वाला होगा, दूसरे की भलाई करने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा जातक। और क्या होगा? धार्मिक विचारों का प्रवृत्ति का होगा, लोकप्रिय होगा। क्या होगा? लोकप्रिय होगा, लोगों का प्रिय, लोकप्रिय, है ना, लोकप्रिय होगा। और क्या होगा? दीर्घायु होगा, वह दीर्घायु होगा। ऐसा जातक श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला होगा, वह दूसरों को भी अपना बना लेता है। कैसा बना लेता है? अगर हंस राजयोग अगर किसी जातक की कुंडली में हो। तो ये था वीडियो पंच महापुरुष योगों में से तीसरा राजयोग, हंस राजयोग। और अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में मालव्य योग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पंच महापुरुष योगों में से चौथा राजयोग है, जो कि पंच महापुरुष योग के नाम से जाना जाता है।